नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दक्षिण भारत से किसी समय एक कृष्ण भक्त वैष्णव साधु वृंदावन की यात्रा के लिए आए थे। एक बार वे गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा के लिए गए। हाथ में करमाल लेकर जप करते हुए परिक्रमा मार्ग पर मंद गति से चले जा रहे थे। दोपहर हो गई। बाबा की भिक्षा शेष थी, परंतु परिक्रमा मार्ग पे भिक्षा मिलना संभव नहीं है, यह मानकर वह चलते रहे। थोड़ी देर तक इस प्रकार चलने के बाद सामने से आती हुई एक किसान स्त्री दिखाई दी। वह अपने घर से खेत में जा रही थी। उसके सिर पर टोकरी में भोजन था। दोपहर का समय था। बाबा को भूख भी लगी थी और यह भोजन तो अनायासा ही सामने आया था। बाबा ने भोजन के लिए निमंत्रण को स्वीकार किया। उस स्त्री ने खाक सामग्री में भरा हुआ टोकरा सिर से उतार कर नीचे रख दिया। गेहूं की रोटी, सब्जी, दाल इत्यादि से टोकरा पूरा भरा हुआ था। सारी सामग्री एक कपड़े से ढकी हुई थी। उस कपड़े पर उस स्त्री ने अपनी चप्पलें रखी थी। गांव की औरतों की आदत होती है कि कई बार वे अपनी चप्पलें सिर पर रखे टोकरे में रख देती हैं और खुद नंगे पैर चलती हैं। इसने भी अपनी चप्पल भोजन के ऊपर रखी थी। बाबा जी की स्वीकृति पाकर चप्पल नीचे उतारकर उसने भोजन पर ढका कपड़ा का टुकड़ा हटाया और भोजन परोसने की तैयारी करने लगी। यह देखकर वैष्णव संस्कार में पड़े बड़े साधु महाराज चौंक उठे। उन्होंने लगभग गर्जना करते हुए कहा, अरे तुमने अपनी धूल से सनी हुई जूतियां भोजन पर रखी हुई है और ऐसा अशुद्ध भोजन मुझे दे रही हो। क्या ऐसा धूल वाला गंदा भोजन हम ग्रहण करेंगे? बिल्कुल बेवकूफ हो। तुम्हारी ऐसी धूल वाली गंदी जूतियां ने भोजन अशुद्ध कर दिया है। रखो अपना भोजन अपने पास। प्रसन्न साधु भोजन का त्याग कर चल दिए, परंतु वह ब्रजवासिनी स्त्री तनिक भी विचलित नहीं हुई। मुस्कुराते हुए कहने लगी, ब्रजवासिनी देवी ने बाबा को मर्म वेदी उत्तर दिया, अरे तेरे को बाबा किसने बनाया? तू सच्चा बाबा नहीं। अरे यह धूल नहीं है, यह तो ब्रजरज है। ब्रजरज तो राधा कृष्ण की चरण रज है। ब्रजरज को कौन धूल कहता है? तू बाबा बना है और तुझे इतना भी मालूम नहीं है? साधु महाराज का मर्म मानो विद हो गया। एक भोली भाली अनपढ़ किसान स्त्री के बिल्कुल सही शब्द साधु महाराज के दिल के आर पार उतर गए। इस सीधी सादी ब्रिजवासिनी के ऐसे प्रेम युक्त कथन सुनकर साधु महाराज की आंखों में से सावन भादो बहने लगे और चेहरा कृष्ण प्रेम से भाव विभोर हो गया। शरीर कांपने लगा। साधु महाराज हाथ जोड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। मुझसे गलती हो गई मैया, मुझे क्षमा कर दे। सच बोला, यह धूल नहीं, यह तो ब्रजरज है, राधा कृष्ण की चरण रज है। तुमने मेरी आंखें खोल दी मैया, मुझे क्षमा कर दो। बाबा बार बार उस ब्रजवासिनी को साष्टांग प्रणाम करने लगे। फूट फूट कर रोते हुए ब्रज की रज को बार बार शरीर पर मलने लगे। बाबा को यह दशा देखकर उन्हें आश्वासन देते हुए उस महिला ने कहा, अरे अरे कोई बात नहीं बाबा, हमारी राधा रानी बहुत बड़े दिल वाली है, वह सबको माफ करती है, इतना शोक मत कर। यह सुनकर उसने साधु महाराज को भोजन परोस दिया। बाबा राधे कृष्ण बोलते हुए भोजन करने लगे और गोवर्धन की वो गोपी अपने खेत की ओर चल दी। जय श्री राधे कृष्ण प्रभु जी की जय।